हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में हमारे 50 डेज़ बाकी हैं, जिसमें हमें अपने सीटेट की प्रिपरेशन पर और ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा दिन नहीं है। जगह जगह घूमने से बेहतर है आप एक यूट्यूब चैनल को ले लीजिए और आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार रोज़ रोज़ चैनल बदलने से बेटर है आप एक ही चैनल को एक बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उनका तरीका समझ में आ जाएगा, वो कैसे समझा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार किसी चीज़ को देखें तो वो हमारी एकदम समझ में आ जाए। हमें सामने वाले की बात को समझने के लिए कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए अब मैं बैठी हूँ अपना हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। एसएसटी के पेपर की प्रैक्टिस मैं नहीं करती प्रीवियस ईयर की, क्योंकि वो मैं सनी सर की क्लासेस से ही कर लेती हूँ और अपने नोट्स से रिवीजन कर लेती हूँ पढ़कर। अब मैं कर रही हूँ सीडीपी की प्रैक्टिस एंड हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस इससे करूँगी। मैं बैठी हूँ अपनी सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सीडीपी के प्रैक्टिस, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 15 क्वेश्चन सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के होते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे पैडागोजी के होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सीटेट के एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं कोशिश करूँगी अपने 2 पेपर क्लियर कर लूँ और फिर रात को मैं करती हूँ एसएसटी की प्रैक्टिस एंड नोट्स प्लस रिवीजन। देखिए अब मेरे ना इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय यात्रा पर जाने से पहले पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी बोली कि तुम अच्छी लड़की की तरह आगेकारी क्यों नहीं है, क्योंकि तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी, तुमसे कौन शादी करेगा। सेम यही क्वेश्चन आपका एसएसटी के पेडागोजी में भी है। तो अगर हम सीडीपी और पेडागोजी को अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो हमें अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर, एक सब्जेक्ट से हमारे कितने सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं या हम इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यह कि लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। क्योंकि क्लास अपनी इवनिंग में नाइट में लेती हूँ, इवनिंग में करती हूँ अपना रिवीजन सीडीपी और एसएसटी दोनों में से किसी का भी कर लेती हूँ। और अब मैं लेकर बैठी हूँ, अब बजे 9:30 और मैं अब लेकर बैठी हूँ एसएसटी, जो कि मैं यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा के सनी सर की वीडियोस देखकर करती हूँ। वैसे तो उनकी क्लास डेली 6 बजे होती है, बट कभी कभी जैसे मैं घर के काम के लिए किचन के लिए उठ जाती हूँ तो वो क्लास नहीं कर पाती, तो मैं उनकी वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेती हूँ, लाइव क्लास कम देख पाती हूँ। और साथ में अपने एसएसटी के नोट्स भी बनाती हूँ। मैं आपको अपने एसएसटी के आज नोट्स शेयर करूँगी। मैंने कितने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। मेरे 6 क्लास के एसएसटी के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब रह गए मेरे केवल 7 और 8 क्लास के नोट्स। आज ये निकल क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। इसको जरा मेरी समझ एसएसटी लेते हैं क्लास, इस फिगर को। जो कि आपके आज मेरी एनसीईआरटी में क्लास फिगर नंबर आपको मिला 20 होगा। है। हाँ और ठीक है, सर आपके पॉइंट एनसीईआरटी एक में ही ये क्वेश्चन फिगर के कई आपको सारे मिला होगा। पॉइंट एक देखिए साथ हमारे अर्थ क्लियर हो जो जाते है हैं। हमें पता चलता है अपने कि हम एक्सिस जो पर रीड करा 23 वो एंड हमारे हाफ कितना क्या है, यूजफुल और हमने टिल्टेड कितना है। पढ़ा। अपने ही प्रैक्टिस हो अक्ष पर जाती वो है हमारी 23.5 यूट्यूब डिग्री क्लासेस झुका से। हुआ है। और जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है, जो उसका कक्षीय समतल है, पृथ्वी का जो कक्षीय जो कि समतल है, हमारे लिए सपोज काफ़ी कीजिए सपोर्टिव होता है, कि काफ़ी अर्थ ऐसे सिस्टमेटिक। टिल्टेड ना होकर सीधे हमने होता, जो पढ़ा अगर तो हम फिर उसको आप इस पर लिखेंगे एक तो 90 और डिग्री अच्छे का से हमारी एंगल प्रिपरेशन बनाते हो कि नहीं जाएगी। बनाते। आज सब बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ हैं कक्षीय घूर्णन एवं समतल से, परिक्रमण। पृथ्वी ऑर्बिटल की प्लेन गति से, 2 प्रकार की होती है, कक्षीय समतल से, घूर्णन और परिक्रमण। और ऑर्बिटल पृथ्वी का अपने अक्ष पर प्लेन घूमना से ही घूर्णन कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी अपने कितने अक्ष पर डिग्री क्या का करती है, कोण बनाती है घूमती या रहती है, रोटेट कितने करती रहती है, चक्कर लगाती डिग्री रहती का है सूर्य के कोण चारों बनाती ओर है या एक स्थिर कितना दिशा। पृथ्वी की गति झुकी है। को परिक्रमण कहते हैं। इस तरह के अब काफ़ी आपका क्वेश्चंस जवाब हैं क्या हो जाएगा, जो कि बहुत इजी 66 होते है। हैं, बट आपने एग्जाम में जब हम लोग सीटेट में करने हर बैठते बार हैं तो हमारे माइंड इस से पर स्किप सवाल जाते हैं और आया हम लोग है, भूल जाते तो हैं। इसको तो आप वही अपने चीज़ है, दिमाग अगर में हम इन चीज़ों को खैर क्वेश्चन ये को 4 से बुक से 5 पढ़ बार रहे इस पर हैं, देन क्वेश्चन उसको लिख भी रहे हैं पूछा और जा वाइट चुका है। पेपर क्लियर जाकर है ये उसकी पॉइंट, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के क्लियर है ये थ्रू, पॉइंट, तो हमारे वो माइंड में जल्दी क्लियर सेट है ये करता है, वो पॉइंट, चीज़ें हमारे बताइए। याद रहती हैं। तब तक
हमने उस थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन है, इस थ्योरी से क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से आता है, तो हम उसको इजीली टैकल करें। ये हो गए मेरे 6 क्लास के नोट्स कंप्लीट, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। अब मैं शुरू करूँगी 7th क्लास के SST के नोट्स अपने, जो आजकल मैं करूँगी सर की प्लेलिस्ट 26 प्लेलिस्ट के नाम से जो सर ने बनाया हुआ है वो। ये रहा मेरा आज का टारगेट जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बस केवल साथ में लगाती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि जिसके लिए मेरे पास ओल्ड बुक है उसमें की अपनी, उससे मैं अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाती हूँ। मैं 2 डेली लगाती थी, लेकिन मैंने आज से दोबारा शुरू किया है प्रैक्टिस के लिए तौर पर, कि दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी एग्ज़ाम टाइम तक मेरी। तो उसके बाद में मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो मैं उसे खाना वाना देती हूँ। उसके बाद में दोपहर में रिवीजन लेकर बैठती हूँ SST का 3:30 से 4:30। उसमें कभी कभी 3 बजे बैठ जाती हूँ, कभी 4:30 बैठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी का टाइम कोई फिक्स नहीं होता। और 5 से 9 मेरा हाउस होल्ड वर्क होता है, जिसमें मैं बिज़ी हो जाती हूँ। देन मैं फ्री होती हूँ 9:30 पर, फ्रेश वगैरह होकर आती हूँ 9:30 पर स्टडी करने अपनी, जिसमें मैं टीचर्स अड्डा के सनी सर से वीडियो यूट्यूब से करती हूँ और अपनी NCERT की बुक से अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग अपने घर के हाउस होल्ड वर्क और बच्चों की स्टडी को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम टेबल इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, और आने वाले जो नेक्स्ट मेरे खुद के नोट्स होंगे मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।